जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के दूसरे चैप्टर को चल रहे थे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि कार्ल मार्क्स का जन्म के बारे में हम लोग बात किए थे। किसके जन्म के बारे में? कार्ल मार्क्स। देखिए, सबसे पहले है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1883 में है। जन्म कब है भैया? तो याद रखिएगा 1818 में, और मृत्यु कब है? तो 1883 में है। कब है? 1883 में। अब फिर ये सवाल है कि जब जन्म हुआ 1818 में तो कब हुआ? तो बस यही याद रखना है, 5 मई 1818 को। कब? 5 मई 1818 को। मृत्यु की बात करेंगे तो याद रखिएगा मृत्यु कब हुआ? 14 मार्च। कब? 14 मार्च 1883 में। 14 मार्च 1883 में इनका जन्म हुआ था। समझ गए ना? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 1883 में। कब? 1883 में। बताइए, जन्म 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को। मृत्यु जो है 14 मार्च 1883 को। भैया 14 मार्च 1883 को। कब? 14 मार्च 1883 को। किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये सवाल है कि इनका जन्म जो है किस परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म जो है यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में। किस परिवार में? यहूदी परिवार में। किस परिवार में भैया? यहूदी परिवार में। याद रहेगा ना? किसी कोई दिक्कत है? जन्म कब हुआ? 1818 में। और मृत्यु कब हुई? तो 1883 में। जन्म जो है 5 मई 1818 को हुआ था और मृत्यु जो है 14 मार्च 1883 को हुआ था। जन्म किस परिवार में लिए? जन्म किस परिवार में? यहूदी परिवार में। आगे चल करके इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। आगे चल करके इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म को अपना लिया। आगे चल करके इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपना लिया? ईसाई धर्म को। बताइए, इनका जन्म जो है किस देश में हुआ? जन्म किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ। किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। इनका जन्म जो है किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। जर्मनी के किस नगर में? तो याद रखिएगा जर्मनी के नगर था, जर्मनी का नगर था, आप लोगों को याद होगा, जर्मनी का नगर था ट्रियर नगर। कौन सा भैया? ट्रियर नगर। ट्रियर नगर के किस प्रांत में? किस प्रांत में? मतलब कि ट्रियर नगर के प्रांत में हुआ था। कहाँ? ट्रियर नगर के प्रांत में। ट्रियर नगर के प्रांत में। ट्रियर नगर के प्रांत में। समझ गए? जन्म किस देश में हुआ कार्ल मार्क्स का? तो याद रखिएगा जर्मनी में। जर्मनी के ट्रियर नगर प्रांत में हुआ था। समझ गए? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस देश में हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा किस देश में? जर्मनी में। कहाँ पे भैया? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। किसी कोई दिक्कत है? आगे हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में इनका हुआ, यानी कि 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म है। तो इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था भैया? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। क्या भैया? हेनरिक मार्क्स। पिताजी क्या थे? तो याद रखिएगा पिताजी वकील थे। पिताजी क्या थे? वकील थे। पिताजी क्या थे? वकील थे। पिताजी क्या थे? तो याद रखिएगा वकील थे। क्या थे? वकील थे। पिताजी क्या थे? वकील थे। किसी कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। पिताजी क्या थे? तो वकील थे। क्या थे? वकील थे। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, इन्होंने अपने बचपन के मित्र फेनी, इन्होंने अपने बचपन के मित्र फेनी से शादी किया। फेनी से शादी किया। अपने बचपन के मित्र फेनी से शादी किया इन्होंने। किससे शादी किया? फेनी से शादी किया। किनसे शादी किया? फेनी से शादी किया। किनसे? फेनी से शादी किया। कोई दिक्कत? फेनी से शादी किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
सबसे पहले बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। मृत्यु जो है कब? 1883 में। कब मृत्यु कब है? 1883 में। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 1818 में। मृत्यु जो है 1883 में हो गया। बताइए जन्म कब? 5 मई 1818 को। मृत्यु 14 मार्च 1883 को। जन्म इनका यहूदी परिवार में हुआ, लेकिन आगे चल करके ये ईसाई धर्म को अपना लिए, आगे चल करके ईसाई धर्म को अपना लिए। पिताजी का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। पेशे से क्या थे? वकील थे। पिता एक वकील थे। इन्होंने अपना शादी जो है किससे किया? इन्होंने अपने बचपन के मित्र फेनी से शादी किया। किससे? फेनी से शादी किया। किनसे? फेनी से। बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस देश में? किस देश में? तो याद रखिएगा जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। और जर्मनी में ट्रियर नगर के एक प्रांत में हुआ था। ट्रियर नगर के एक प्रांत में हुआ था। किसी कोई दिक्कत है? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे सवाल है कि जब ये पेरिस गए, जब ये पेरिस गए, ये पेरिस, ध्यान रखिएगा पेरिस गए तो किन से मिले थे? पेरिस में जाकर के इन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स से, फ्रेडरिक एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। ये जो है पेरिस जाकर के किन से मिले? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। किन से मिले थे? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। किन से मिले थे? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। किन से मिले थे? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। किन से मिले? पेरिस में इन्होंने किन से मिला? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। किन से मिले थे? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। और 1848 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी किया। 1848 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर के इन्होंने, यानी कि फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स ये दोनों मिल करके साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए। उसी साम्यवादी घोषणा पत्र को जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उसी साम्यवादी घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बताइए जल्दी से बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। मृत्यु कब है? 1848 में, 1883 में। मृत्यु कब है? 1883 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में, मृत्यु जो है 1883 में। पिता क्या नाम था? पिता का नाम क्या था इनके? तो याद रखिएगा हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स, जो कि एक वकील थे, जो कि एक वकील थे। इनका जन्म जो है किस देश में हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ ट्रियर नगर के एक प्रांत में। ट्रियर नगर के एक प्रांत में, समझ गया? ट्रियर नगर के एक प्रांत में, ट्रियर नगर के एक प्रांत में। शादी इन्होंने किससे किया? कार्ल मार्क्स ने शादी किनसे किया? तो याद रखिएगा अपने बचपन के दोस्त फेनी से शादी किया था। किनसे शादी किया था भैया? फेनी से शादी किया था। किनसे? फेनी से शादी किया था। किसी कोई दिक्कत है? जब ये पेरिस गए तो किनसे मिले? जब ये पेरिस गए तो फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। किनसे मिले? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। किनसे मिले? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले। और इन्हीं के साथ जो है 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी किया। साम्यवादी घोषणा पत्र को जारी किया। और साम्यवादी घोषणा पत्र को जब जारी किया तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, इसी साम्यवादी घोषणा पत्र को जो है आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को याद रखिएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। 1867 में इन्होंने दास कैपिटल, 1867 में इन्होंने दास कैपिटल, ध्यान रखिएगा भैया, 1867 में इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। और यह पुस्तक जो है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पुस्तक को पढ़ करके यह जो है लेनिन, जो आप नाम सुनते हैं, इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों से एक निवेदन किया तो उनका एक नारा था कि दुनिया की मजदूर एक हो, दुनिया की मजदूर एक हो, दुनिया की मजदूर एक हो। ये कार्ल मार्क्स का मानना है। किनका मानना है? दुनिया की मजदूर एक हो। और इन्होंने कहा कि एक दिन जो है मजदूरों का शासन होगा, मजदूरों का शासन होगा, मजदूर जो है राजगद्दी पर बैठेगा। और ये सब बात जो है पढ़ रहे हैं कौन? लेनिन। क्योंकि 1867 में जब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक नामक को जब लिखा था तो उस दास कैपिटल पुस्तक को जो है
बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ रहे हैं, और जितना ही ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतना ही ज़्यादा जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते जाते हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स। कब? 1867 में। कब भैया? 1867 में। समझ गए ना। और इनकी मृत्यु जो है फाइनली 14 मार्च 1883 को हो जाती है। 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 देखिए, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है। कार्ल मार्क्स एक नारा दिए थे कि दुनिया की मजदूर जो है एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। यानी दुनिया के मजदूर को इन्होंने एक होने की बात कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे चिंतक रहे जो यूटोपियन नहीं थे। यूटोपियन कहने का मतलब कि जो इन्होंने सपना देखा वह सपना जो है पूरा हो गया। भले ही कार्ल मार्क्स जो है इस सपना को, जो सपना देखे थे उनके अपने जीवन में पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद जो है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन का आप नाम जानते हैं, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, याद रखिएगा पूरा नाम क्या है लेनिन का? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इन्होंने यानी लेनिन ने कार्ल मार्क्स के सपना को जो है पूरा कर दिया। कार्ल मार्क्स के सपना को जो है पूरा कर दिया, और इस तरीके से जो है कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन होने से बच गए। भैया यूटोपियन होने से बच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि एक दिन जो है मजदूरों का शासन होगा, मजदूर का बेटा जो है राजगद्दी पर बैठेगा और वह शासन करेगा। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन्होंने ही कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जहाँ पे मजदूर होंगे वहीं पर क्रांति होगी। तो आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? तो इंग्लैंड में थे। कब? आपको मालूम है ना, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति। समझ गए ना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है औद्योगिक क्रांति। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं पर मजदूर थे तो वो आपको इंग्लैंड में थे, लेकिन इंग्लैंड में कोई क्रांति नहीं हुआ। ये आपको जान करके आश्चर्य होगा। तो ऐसा नहीं कि जो जो कार्ल मार्क्स बात बोले थे, जो भी सिद्धांत दिए थे, एकदम जो है 100% हो ही रहा था। इन्होंने कहा था कि दुनिया में जहाँ पे सबसे ज्यादा मजदूर होंगे वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे बड़ी क्रांति होगी, सबसे बड़ी क्रांति होगी। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मजदूर इंग्लैंड में थे, लेकिन वहां पर कोई क्रांति, बड़ी क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां के जो राजा थे, जो इंग्लैंड का शासक था, वह जो है वहां के जनता के बातों को समझता था, वहां के मजदूरों को जो है खुश रखने का इसके पास आइडिया था। बोल जाइएगा। वह जो है वहाँ की जनता को जो है खुश रखता था, वहाँ की जनता को जो है जो भी मतलब कि मजदूर थे उनकी पूरी देख रेख करता था। उसका एक ही था कि मेन जो है मजदूर क्रांति के बारे में सोचे ही नहीं। मजदूर जो है क्रांति के बारे में सोचे ही नहीं। और जब मजदूर जब क्रांति के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्रांति क्यों होगी? क्रांति क्यों होगी, है कि नहीं? तो यह आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मजदूर थे, लेकिन यहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई। यहाँ पर क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि राजा जो है मजदूरों को देखता था कि हाँ, पेमेंट यदि 5,000 देना है तो उसमें बढ़ा करके 2,000 देता था, जानबूझ करके कि मजदूर जो है क्रांति के बारे में ही नहीं सोचेंगे। जब कोई पर्व आता था तो मजदूरों को जो है एक तरीके से एडवांस पैसा देता था, एक बोनस के तौर पर जो है उनको पैसा देता था। तो जब राजा पैसा देंगे तो बताइए मजदूर क्रांति की योजना बनाएंगे कि पैसा ज्यादा मिल रहा है, घर में अच्छा पकवान पकाएं, इसके बारे में ना सोचेंगे। जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो सब कोई सोचेगा कि हाँ थोड़ा आप ये सामान ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, 1 महीना का एक्स्ट्रा राशन ले लेते हैं। क्रांति के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब कभी भी कोई नया फिल्म लगती तो सिनेमा घर में जो है इन लोगों का टिकट फ्री हो जाता था। क्यों? क्योंकि शासक जानता था, इंग्लैंड का राजा जानता था कि अगर इन लोगों का सिनेमा का टिकट यदि फ्री कर देंगे तो क्या होगी कि ये जब फिल्म देखेंगे, ये जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो ये क्रांति की चर्चा नहीं करेंगे, सिनेमा की चर्चा करेंगे। तो फिर इनके मन में क्रांति आएगी ही नहीं, है कि नहीं? अब इन लोगों को मेन क्रांति कब पैदा होता है? इन लोगों को लगता है कि या हमको तो ये प्रॉब्लम हो गया, हमको तो ये समस्या है, राजा हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
अब इस पर ना क्रांति होगी। अब मेन है कि इन लोगों को हाँ ये एकदम चल रहा है कि हाँ सिनेमा से निकले सब कोई खुश है कि ऐसा मारा था वैसे मारा था, इतना सारा कॉमेडी, ये सब जब देखेंगे तो क्रांति के बारे में सोचेंगे नहीं। और इस तरीके से जो है इंग्लैंड में कोई क्रांति, बड़ी क्रांति नहीं हुई। और यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सबसे पहले अगर 1905 में लेबर पार्टी बनाया गया तो इंग्लैंड में बनाया गया। लेबर पार्टी जो है सबसे पहले इंग्लैंड में 1905 में, आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1905 में जो है इंग्लैंड में लेबर पार्टी बनाई गई। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दुनिया की मजदूर एक हो। बताइए, दुनिया की मजदूर को इन्होंने एक होने की बात कही। इन्होंने अपने जीवन में इसको कभी एक होते हुए नहीं देखा, लेकिन ये कहें कि दुनिया के जब मजदूर एक होंगे, जब सब मिल करके अपने अधिकारों को पहचानेंगे तो कर्तव्य करेंगे, और जब कर्तव्य करेंगे तो उन्हें अधिकार मिलेगा। इनका कहने का मतलब था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कार्ल मार्क्स जो अपने जीवन में जो भी सिद्धांत दिए थे, यह सिद्धांत भले ही उनके जीवन में नहीं हुआ हो, लेकिन उनके जीवन के बाद जो है यह सिद्धांत धीरे धीरे पूरा होता हुआ देखा गया। जैसे अब हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे रूस के बारे में, हम लोग चर्चा करेंगे रूस की क्रांति पर चलते हुए कि रूस में राजा थे। वैसे तो पहले सभी जगह जो है राजतंत्र ही था। फैन कम कीजिए, अरे फैन कम। रूस में जो है सभी जगह जो है मतलब कि रूस क्या सभी जगह जो है राजतंत्र ही थे। और जब राजतंत्र थे तो राजा वहाँ बंद करो, जब वहाँ के राजा थे तो सभी राजा तो नहीं, लेकिन कुछ राजा अच्छे थे, कुछ राजा अच्छे थे। जैसे राजा जो है अपने नाम के आगे, रूस में क्या था कि अपने नाम के आगे जार लगाते थे। क्या लगाते थे? जार। तो रूस में रोमनो वंश का शासन था, और इसी में एक राजा थे जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, इन्हीं का शासन चलते आ रहा था, राजतंत्र था तो इसी वंश का आ रहा था। तो वहाँ पे एक राजा थे यानी कि जार थे जिसका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय। अब ये चूंकि हम रूस की क्रांति के बारे में बता रहे हैं कि कार्ल मार्क्स जो बोले थे क्या वो सच में पूरा हो रहा है, उसी को हम समझा रहे हैं। तो इनका शासन आ रहा था तो लगभग जो है सभी जार एक ही जैसे होते थे। वो जनता को उतना ध्यान नहीं रखते थे, बस अपने से मतलब रखते थे। अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान जो बड़े लोग थे, उन लोग अमीर लोग थे, उनका साथ देते थे। जनता की कोई कीमत नहीं थी, यानी कि अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इसमें आपको जान करके आश्चर्य होगा 1861 में एक बहुत ही अच्छे जार जिनका नाम था जार निकोलस द्वितीय, नहीं जार अलेक्जेंडर, ठीक है, उन्होंने रूस में बहुत अच्छा काम किया कि दास प्रथा का अंत कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया 1861 में। तो ये कुछ अच्छे भी जार थे। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि सभी जार जो है खराब ही थे, उसमें कुछ अच्छे भी थे। जैसे जार अलेक्जेंडर थे, उन्होंने 1861 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे जब जार निकोलस द्वितीय का समय आया, जार निकोलस द्वितीय जब राजा बना, जार निकोलस द्वितीय जब राजा बना तो इसकी पत्नी का नाम ध्यान से देखिएगा, इसकी पत्नी का नाम क्या था भैया? जरीना था। क्या था? जरीना। और यह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और इसी राजकुमारी की शादी जो है रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के साथ हुआ था। और यह जरीना जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और यह जरीना जो है एक भ्रष्ट पादरी के प्रभाव में आ गई थी। मतलब कि एक तरीके से आप सीधे सीधे कहेंगे तो प्रभाव में आ गई थी। इसके अर्थ को आप समझ रहे हैं कि एक भ्रष्ट पादरी के चक्कर में फंस गई थी, और वह जो जो कहता था जरीना उसको मानती थी, और जरीना जो कहती थी राजा मानता था। अब यही हुआ कि एक बार की बात है कि पुलिस यानी कि सिपाही भर्ती निकला, समझ गए, सिपाही भर्ती निकला। और उस सिपाही भर्ती में बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे रूस में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने दौड़ने का प्रयास किया। जिनका दौड़ निकल गया उनका सिपाही में सिलेक्शन पक्का था, और जिनका दौड़ नहीं निकला तो ये क्या किया, भ्रष्ट पादरी जो है इनसे आकर के मिलते थे। भ्रष्ट पादरी से आकर के वो लोग मिले, और मिले तो ये बोला ठीक है हो जाएगा।
और भ्रष्ट पादरी जो है क्या किया, जितने लोग दौड़ने में तेज नहीं थे, जो पीछे रह गए, जो कि शारीरिक रूप से जो है मजबूत नहीं थे, शारीरिक उनमें कोई ना कोई कमी थी, दैट मीन्स उनसे दौड़ जब नहीं निकला तो वह भ्रष्ट पादरी के पास आकर के बताएं, और भ्रष्ट पादरी एक लिस्ट तैयार किया और उसी लिस्ट को जो है जरीना को दे दिया कि ये लोगों का सिपाही में भर्ती कराइए। और जरीना मजाल है कि अगर कह दे तो राजा जार निकोलस द्वितीय जरीना की बात को काट देंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी जरीना भ्रष्ट पादरी को मानती थी और राजा जार निकोलस द्वितीय जो है जरीना को मानता था। अब यही हुआ जब भ्रष्ट पादरी ने पूरा लिस्ट दिया नहीं दौड़ने वालों को, जो दौड़ने में कमजोर रह गए, पीछे रह गए, तो उनका एक लिस्ट बना करके जरीना को दिया और जरीना जो है राजा से पास करा करके जो लोग दौड़ने में कमजोर थे उन लोगों का सिपाही भर्ती हो गया। सिपाही में उनका भर्ती जब हो गया तो अब आप ही बताइए रूस की सेना, रूस की सिपाही कितनी मजबूत होगी, ये आपको भी पता है। 1904-05 की बात है, 1904-05 की बात है। 1904-05 में रूस और जापान में लड़ाई हुआ, ठीक है, रूस और जापान में लड़ाई हुआ। यहाँ पे हम लिख देते हैं रूस, ठीक है। यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सा देश है जिसका नाम है रूस, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जापान। ये रूस देश है, ठीक है, और ये छोटा सा देश जिसका नाम क्या है, जापान है। 1904-05 में यहाँ पर अभी हम आपको बताएं कि जार निकोलस द्वितीय था। कौन था भैया? जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय था, और इसकी पत्नी जरीना थी। कौन थी? जरीना। इसकी पत्नी कौन थी? जरीना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया जस्ट नीचे देखिएगा तो पड़ता है, रूस से इधर पड़ता है। 1904-05 में जब रूस और जापान के बीच जब लड़ाई हुआ तो इस लड़ाई में जापान जीत गया, इस लड़ाई में जापान जीत गया। और जब जापान जीत गया तो इससे से बोला कि हमारा जितना नुकसान है उसका भरपाया करो, और रूस जो है उसको भरपाया करने के चक्कर में रूस का जो है आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से डैमेज हो गई, पूरे तरीके से डैमेज हो गई, यानी कि आर्थिक स्थिति रूस का कमज़ोर हो गई। और जब आर्थिक स्थिति रूस की कमज़ोर हो गई तो वहाँ के लोग जो है बेरोजगार होने लगे, उनके मतलब कि उनको जो है सही से मतलब रोजगार नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि जब बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग वहाँ पर भूखमरी की समस्या जैसे भूखमरी जैसी समस्या से जब वहाँ के लोग जो है परेशान होने लगे, और उसी में जो है राजा वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया। राजा जब वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया तो लोग बोले कि भाई हम कहाँ से देंगे। और इसी में आपको जान करके देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विशेष जो धनी लोग थे उनको तो कुछ ना कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त था, और जो गरीब थे, जो श्रमिक थे, जो मजदूर वर्ग से थे, इन लोगों के ऊपर जो है टैक्स वैसा ही लिया जा रहा था। अब यही इसमें देखिए कि एक मजदूर का बेटा है जिसका नाम है लेनिन, एक मजदूर का बेटा है जिसका नाम है लेनिन, और यह लेनिन जो है बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, ये बहुत पढ़ा लिखा हुआ है। ये देखा कि अरे भाई ये बिना मतलब का इसके साथ लड़ाई करके और हम लोगों के ऊपर जो है इतना टैक्स बढ़ा दिया, हम लोग कहाँ से इसका भरपाया कर पाएंगे। और यह लेनिन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, और ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ई का किया लेनिन कि जितने भी मजदूर, चूंकि ये मजदूर का ही बेटा है, और यह लेनिन वही लेनिन है जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। ये कार्ल मार्क्स को अपना जो है एक तरीके से आइडियल मानता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया 1867 का जो दास कैपिटल पुस्तक था उसको यह जो है ग्रंथ मानता है, ग्रंथ मान करके बार बार पढ़ता है, और ऐसे पढ़ता है कि एक बार खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से। और ये पढ़ता ही नहीं है, लेनिन जो है उस किताब को पढ़ करके जितना ही गहराई में पढ़ता है और बीच बीच में मुस्कुराता है कि हाँ एक दिन जो है मजदूरों का शासन आएगा। ये कौन बोला था? कार्ल मार्क्स बोला था। और जब कार्ल मार्क्स के इस विचारों को पढ़ता था और बीच बीच में मिलता था कि हाँ मजदूरों का एकदम जो है शासन आएगा, मजदूर जो है राजा बनेगा, तब तब लेनिन मुस्कुराता है किताब को पढ़ते हुए, और उसी के विचारों से प्रभावित है लेनिन, उसी के विचारों से प्रभावित है लेनिन। अब यही देखिए
कि लेनिन का बोला सभी लोगों को इकट्ठा किया, जितने भी गरीब थे, मजदूर थे, ज्यादातर मजदूरों को, और सब लोगों को इकट्ठा करके बोला कि राजा के घर के पास चलेंगे, राजा से जो है हम लोग रोटी की मांग करेंगे। और जार को तो छोड़िए, ये एक ऐसा जार था जो कि अपने आप को पृथ्वी पर छोटा भगवान मानता था, छोटा भगवान मानता था। इसका मानना था कि बड़ा भगवान ऊपर है, छोटा भगवान हम है। जार निकोलस द्वितीय जो है अपने आप को छोटा भगवान मानता था। लेनिन जो है सब मजदूरों को जो है इकट्ठा किया और चल दिया कहाँ, जार निकोलस द्वितीय के घर के पास, यानी कि उसके हवेली के पास जहाँ पर राजा रहता था। और जा करके ये लोग पूरा एकदम बहुत ज्यादा संख्या में गए हुए हैं। और जब ये वहां पे गए तो नारा लगाते हुए कि छोटे भगवान रोटी दो, रोटी दो, है कि नहीं। लेनिन जो है सभी मजदूरों को, सभी गरीबों को, सभी जो है श्रमिकों को इकट्ठा करके और वहां पर राजा के घर के पास गया है। और नारा क्या लग रहा है कि छोटे भगवान रोटी दो। राजा जब देखा कि अरे भाई कैसा शोरगुल है, हल्ला कैसा है, तो उसने अपने जरसाई सेना से बोला कि जा करके देखो। तो जब देखा लोग तो बोला कि वह कुछ मजदूर आए हुए हैं, कुछ गरीब है, ये लोग आए हुए हैं और ये रोटी दो का नारा लगा रहे हैं कि आप जो महंगाई हुआ है देश में, आप जो टैक्स वगैरह ये सब बढ़ाए हुए हैं, इससे ये लोग परेशान है और रोटी की मांग कर रहे हैं कि इनके पास खाने के लिए क्या है। डेट मीन्स ये महंगाई को जो है कम करने की बात कर रहे हैं। राजा इस बात को जब सुना, सेना उसकी आकर के बताई, तो बोला कि ठीक है मान रहा है तो मनाओ, नहीं तो देखो सबको हटाओ। और राजा जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लेनिन के साथ जितने भी लोग गए थे उसमें से जो है 1000 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। और बताया जाता है कि जहां पर ये लोग थे, जहां पर ये लोग थे वो पूरा का पूरा इलाका जो है खून से लाल लाल हो गया, एकदम जो है खूने खून हो गया था। और यह घटना एक दिन रविवार को घटी थी और वह तारीख था 15 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 की यह घटना है। इस दिन जो है आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1000 लोग, लगभग हजारों लोग मारे गए, 1000 लोगों की जान गई थी। जब राजा आदेश दिया कि सबको हटाओ, देखो जैसे हो रहा है, हटाओ, गोली वोली चला, तो राजा जब जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया, 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उस समय वहां पर जो है पूरा चारों तरफ जो है खून के कारण जो है लालो लाल हो गया था मिट्टी वहां का। और यह दिन था रविवार का, दिन था रविवार का 9 जनवरी 1905, यानी कि तारीख थी 9 जनवरी 1905 और दिन रविवार होने के कारण उस घटना को खूनी रविवार कहा गया। पूरा देश जो है जब इसको जाना तो इस घटना को जो है सही नहीं माना, विरोध किया, खूनी रविवार जैसी घटना को विरोध किया। और तब हुआ, राजा को लगा कि गोली चला करके मना लेंगे। अरे जितना ही ज्यादा गोली चला उतना ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगा। अब भीड़ जब इकट्ठा होने लगा तो सेना बताई कि राजा जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, अब और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो राजा बोला हाँ और ज्यादा आ रहा है। तो राजा जो है फौरन क्या किया, तुरंत जो है बोला उसको क्या मांग है, मानते हैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है हमारी समस्या जो है आप इसका समस्या का समाधान कर दीजिए। तो राजा बोला कि हम आपकी समस्या को मानेंगे लेकिन लेनिन को पहले यहाँ से हम हटाएंगे, लेनिन को यहाँ से हटाएंगे। और लेनिन को इसी कारण जो है 1905 में स्विट्जरलैंड निर्वासित कर दिया गया, देश निकाला दिया गया, मतलब कि इसको देश से निकाल करके निर्वासित भेज दिया गया। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। 1905 में जो है अब लेनिन कहाँ चला गया है, स्विट्जरलैंड। और जो वहां पर जनता की जो राय थी, बोली कि आप राजा अपने मन से कुछ भी कर लेते हैं, आप पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक जो है आप ड्यूमा जैसे संसद ये इसका गठन, ड्यूमा का गठन कीजिए और वहाँ पे हम लोग भी होंगे, हम लोगों की भी कुछ राय होंगी और आप भी। तो राजा बोला ठीक है मान लेगा। राजा तो उस समय मान लिया, कुछ दिन तक उसको चलाया, ड्यूमा को चलाया, फिर हटाया, फिर चलाया, फिर हटाया, फिर अपने मन से लगा शासन करने। और ये कहाँ चले गए हैं 1905 में, स्विट्जरलैंड, लेनिन निर्वासित हो गए। अब आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब ये स्विट्जरलैंड है और उसी तरीके से ड्यूमा को राजा जो है जनता की बात को माना कुछ दिनों तक, फिर जो है अपने मनमानी करने लगा। तो फिर जो है अब
यहाँ की जनता परेशान थी, रूस की जनता परेशान थी। फाइनली क्या हुआ कि 1917 में जो है इतना ज़्यादा इसका अत्याचार बढ़ गया था कि लोगों ने नारा एक दिया, और वही टाइम था 1914 1918। 1914 से लेकर के 1918 एक समय था जब प्रथम विश्व युद्ध जो है एकदम धाए धाए चल रहा था। पूरा विश्व, आप देखिए ना, 1914 से लेकर के 1918 तक। और इसी समय 1917 के बीच में लोगों ने, वहाँ की जनता ने नारा क्या दिया जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ कि प्रथम विश्व युद्ध बंद करो और जार को पकड़ करके अंत करो। समझ गए? प्रथम विश्व युद्ध बंद करो, जार को पकड़ करके अंत करो। इस जार निकोलस द्वितीय का अपना सेना, जो कि जारशाही सेना थी, वही सेना इस राजा के खिलाफ हो गई। और क्या हुआ, लोगों ने पकड़ करके इसको अंत कर दिया, मार डाला। और इतना ही नहीं, तब इसको, इसके पत्नी को भी छोड़ा नहीं, मार दिया। और तब जो है 1917 की ये बात है, और 1917 में स्विट्जरलैंड में है कौन? लेनिन है, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों को मानता था। इसका तो सपना पूरा हो रहा था कार्ल मार्क्स का, है कि नहीं? उसमें लेनिन की भी बहुत बड़ी योगदान है कि नहीं? क्योंकि यह जब विचारों से प्रभावित था, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था, तो यह लोगों को एक किया, मजदूरों को एक किया और क्रांति की बात की। 1905 में हुई ना क्रांति, अरे जान गया, लेकिन क्रांति तो हुई ना। राजा तो कुछ इन लोगों को बातों को माना ना, तो इसको लगा कि हाँ, सच में जो कार्ल मार्क्स बोले थे वैसा हो जाएगा। 1917 में ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। और रूस और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई हो, जर्मनी के बीच में लड़ाई हो रही थी। रूस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो जर्मनी देखा कि हम तो हार रहे हैं, तो उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि देखा कि लेनिन तो वहां पर है, और जानता था, जर्मनी भी जानता था कि अरे भाई, लेनिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि रूस की जनता को चाहेगा तो अपने कब्जे में कर लेगा। कब्जे में कर लेने का मतलब है कि अपने विचारों के तरफ उन लोगों को मोह लेगा। इस बात को जर्मनी जानता था। जर्मनी जो है लेनिन को जो है फौरन बोला कि आपको मालूम नहीं है, जो जार निकोलस द्वितीय आपको देश निकाला दिया, जो कि आपको रूस से स्विट्जरलैंड में निर्वासित किया, वह अब नहीं है, लोगों ने मार दिया, खत्म कर दिया। अब वहाँ का हेड जो केरेंस्की, वह बना हुआ है हेड। लेनिन बोला हाँ ऐसा बात है, केरेंस्की हेड बना है रूस का। वो खाली हम नहीं वहां पर है इसीलिए वो बन गया, हम रहते तो उसको बनने देते। लेनिन एकदम रेडी हुआ। जर्मनी बोला कि हम आपको सुरक्षित वहां पर पहुंचा देंगे रूस में। लेनिन बोला ठीक है, लेकिन जर्मनी बोला कि आप मेरे लिए तब क्या करोगे? तो लेनिन बोला कि ठीक है, हम साइड लग जाएंगे, जो रूस और जर्मनी आपके बीच लड़ाई हो रही है, आप उसमें हार रहे हैं, हम साइड हो जाएंगे। जर्मनी ने कहा गुड। इस लेनिन को भेज दिया, सुरक्षित अपने गाड़ी के द्वारा जो है भेज दिया। और इस तरीके से जब रूस में गए लेनिन, तो वहां पर अपने हाथों में जो है बागडोर लेने का सोचा और साइड हो गए, यानी कि जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ने से साइड हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब ये गए तो फिर से 12 साल के बाद यह लेनिन जो है कहाँ गया है? रूस में। लेनिन के विचारों से बहुत सारे लोग एकदम जो है प्रभावित हैं, लेनिन के विचारों से, क्योंकि यह जो है कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, कार्ल मार्क्स को मानता है। अब बताइए, 12 साल के बाद जब लोग, वहां की जनता लेनिन को देख रही है, एकदम फुल चार्ज हो रही है। लेनिन जो जो बात कहता है उसके लिए रेडी हो जाती है। लेनिन कहता है कि एक दिन मजदूरों का शासन आएगा, मजदूर का बेटा जो है राजगद्दी पर बैठेगा। और ये बोला कि जब हम यहाँ के राजा बनेंगे, जब हम रूस का हेड बनेंगे, तो सबको जो है एक बराबर कर देंगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता है, यानी कि समाज सबसे आगे होंगे। अगर कोई फैक्ट्री बनेगी तो उस पर जो है किसी पूंजीपति वर्ग का अधिकार नहीं होगा, किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होगा। वह फैक्ट्री जो है किसी एक निजी व्यक्ति के हाथों में ना होकर के समाज के हाथों में होगा, उस पर समाज के सभी व्यक्ति का जो है अधिकार होगा। यह टावर ला रहा है लेनिन, कहां से? कार्ल मार्क्स से। समझ गया ना, समाजवाद से। और जो ये बात कर रहा है कि सबको हम एक बराबर कर देंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होगा,
रोटी देंगे, सबको एकदम जो है बैठा करके खाना खिलाएंगे। काम जितना करना है करो, जितना खाना खाना है खाओ, जहाँ रहना है रहो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो। कहीं पर भी रेल में जाओगे टिकट उकट नहीं लगेगा, दवा कराने, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाओगे कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भावना, ये बात बता रहा है कौन? लेनिन, कि जब हम बन जाएंगे तो सभी सेना को जो है बैठा करके घर पे पेमेंट देंगे, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब आपस में मिलजुल कर करो। ये लेनिन विचार दे रहा है। अब जो आदमी 12 साल के बाद लेनिन को देख रहा है, भला इसके विचारों से प्रभावित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, चलिए केरेंस्की को हटाया जाए, वो बिना मतलब का हेड बन गया है। आप नहीं थे इसीलिए, आप रहते तो वह रूस का आप ही हेड रहते। लेनिन जो है एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम का क्या नाम था? अप्रैल थीसिस। वह प्रोग्राम में बोला कि एकदम जब हम हेड बन जाएंगे तो देश में पूरा शांति होगी, कहीं युद्ध नहीं होगी, सेना को बैठा करके घर पे पैसा देंगे, समानता होगी, सब किसी को जो है एक बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जो 10 ताला 20 ताला घर बनाए हुए है, जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है, तो 10 ताला वाला को छीन करके 5 ताला उसको, गरीबों को 5 ताला उसको, सबको बराबर कर देंगे, कोई भेदभाव नहीं। यह प्रोग्राम के माध्यम से अब लोग जो है इससे मिलने के लिए आते थे, तो ये समाजवाद के विचार को बताता था, लेनिन बताता था, और लोग जो है इसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। और यही आपको जब ध्यान दीजिएगा कि लेनिन बोला कि एक डेट फिक्स करते हैं, और उस डेट को जो है आप सभी लोग आइए, हम लोग जो है रेलवे मुख्यालय पर जो है चल करके वहाँ पर जो हेड है उसको जो हम लोग हटाएंगे, फिर बैंक का मेन जो हेड है सबको हटा करके इक्वल करेंगे, पैसा हम लोगों का हो जाएगा, रेल को एकदम हटा करके रेल फ्री कर देंगे, जहाँ जाना है हम लोग को जाएंगे, एक क्रांति होगी। और फाइनली केरेंस्की के पास पहुँच करके हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग जो हंगामा करेंगे, केरेंस्की को हटाने की बात करेंगे। लोगों ने इसका साथ दिया, बोला एकदम गुड। तो यही आप देखिएगा, तो लेनिन जो है सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक डेट फिक्स किया। वह डेट कल के क्लास में हम बताएंगे और वहां से आगे चलेंगे। तो बताइएगा कि ये जो है आप लोगों को समाजवाद एवं साम्यवाद जो चैप्टर है कैसे लगा। और आप लोग जो है आप हमारे साथ नए हैं तो एक बार जो है जुड़िए हमारे साथ, और चैनल को जो है सभी लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और दूसरी बात ये कि डेली सुबह में 6 बजे जुड़ करके आप हमारे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप 10th क्लास के आर्ट्स को बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो बस आप रेडी रहिए और इस तरीके से जो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे रहा, और शुरू से लेकर के अंत तक जो क्लास देखेंगे कमेंट करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी कोचिंग जो है मोतिहारी में चलती है, क्रांति आर्ट्स कोचिंग मोतिहारी में ही चलती है। जितने भी लोग चाहते हैं कि आकर के आप यहाँ से ऑफलाइन का आनंद ले, ऑफलाइन क्लास का आनंद ले, तो बिल्कुल ही आप आइए, और आप सभी का जो है वेलकम है, स्वागत है। और जितने भी लोग जो है, चाहे आपके भैया जो भी हैं 11th-12th में पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग यदि आर्ट्स उनका स्ट्रीम है, आर्ट्स की बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके ऑफलाइन के साथ ही बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मोतिहारी में आइए, चंदमारी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जुड़ करके कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और दूसरी बात यह कि कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पर हम दे दिए हैं, ग्रुप का मैसेज भी दे दिया है, लिंक भी दे दिए है, नंबर है, आप वहाँ से जुड़ करके हमारे साथ जुड़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्लास आज का कैसा रहा, कहानी जो है आज का कैसा रहा, रूसी क्रांति के बारे में हम लोग मैच चल रहे हैं। फिर कल मिलते हैं सुबह में 6 बजे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक